हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है संजीव सर फिजिक्स। इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं एसी एंड डीसी के बारे में, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एसी और डीसी को हम लोग डिफरेंस करके समझते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। एक तरफ लिखें एसी, एक तरफ लिखें डीसी। एसी, एसी का मतलब यहाँ अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। ठीक है, एसी वो करंट है जिसका डायरेक्शन सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में बदल जाता है। अल्टरनेटिंग करंट या एसी वो करंट है जिसका डायरेक्शन एक सर्टेन टाइम पीरियड में बदल जाता है। सो यहाँ लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ एसी चेंजेस आफ्टर पेरियोडिक इंटरवल। पेरियोडिक इंटरवल मतलब एक निश्चित टाइम में, है ना। डीसी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता। डीसी नेवर चेंजेस इट्स डायरेक्शन, है ना। इसीलिए इसको कहा जाता है इसका डायरेक्शन फिक्स होता है। ठीक है, इसका डायरेक्शन फिक्स होता है। डायरेक्शन इज फिक्स्ड। अब कोई डायरेक्शन बार बार चेंज करेगा तो उस केस में क्या होता है? उस केस में होता है ऑसिलेशन या वाइब्रेशन का केस। तो वाइब्रेशन ऑसिलेशन का केस में आपको फ्रीक्वेंसी भी पढ़ना होता है। एसी जो है उसका फ्रीक्वेंसी आपको होता है, इसका फ्रीक्वेंसी होता है, पर इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, नो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसका डायरेक्शन फिक्स है। कैसे डायरेक्शन फिक्स है? सेल में आपको पता होगा, सेल में इस तरह का जो सेल होता है या बैटरी, उसमें प्लस माइनस डायरेक्शन फिक्स रहता है। अगर हम इससे किसी बल्ब को कनेक्ट करते हैं, है ना, तो इसमें करंट का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। लेकिन एसी सोर्स में करंट का क्या डायरेक्शन होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ हमेशा करंट चेंज करता है। तो कितना फ्रीक्वेंसी होता है? 50 हर्ट्ज। ठीक है, और इसका सप्लाई जो होता है पावर का वो 220 वोल्ट होता है। अब 50 हर्ट्ज कहने का मतलब क्या हो गया? 50 हर्ट्ज कहने का मतलब पर सेकेंड इसका डबल टाइम्स वो डायरेक्शन चेंज करेगा, है ना, यानी 100 टाइम्स डायरेक्शन चेंज करेगा, है ना। 50 हर्ट्ज कहने का मतलब एक हर्ट्ज में क्या होता है उसको समझना है। एक हर्ट्ज में होता है ये एक पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक नेगेटिव हाफ साइकिल, तो ये कंप्लीटली 1 हर्ट्ज होता है। ठीक है, तो 1 हर्ट्ज में 2 साइकिल हो गए, एक अपर हाफ, लोअर हाफ। ठीक है, तो 50 में क्या हो गया? 100 हो जाएगा। ये एक, ये 2, एक हर्ट्ज में 1 हर्ट्ज में 2 डायरेक्शन, ये पॉजिटिव वाला अपवर्ड, नेगेटिव वाला डाउनवर्ड। ठीक है, तो 50 हर्ट्ज जो सप्लाई होता है कहाँ होता है? इंडिया में। तो एक सेकेंड में वो 100 बार डायरेक्शन चेंज करेगा, इसलिए एसी ज़्यादा खतरनाक भी है। और 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज सप्लाई होता है। ठीक है, इंडिया और जो ब्रिटेन का पावर सप्लाई है, ठीक है, यूरोपियन कंट्री का सेम है। अमेरिका का थोड़ा सा अलग होता है। अमेरिका और जापान वो 60 हर्ट्ज पर काम करते हैं और 60 हर्ट्ज के साथ 110 वोल्ट पर काम करते हैं। ठीक है, तो 60 हर्ट्ज बोलेंगे तो वहाँ 120 टाइम्स डायरेक्शन चेंज करेगा पर सेकेंड वहाँ का एसी। ठीक है, ये डायरेक्शन चेंज यहाँ नहीं करेगा, यहाँ डायरेक्शन फिक्स हो गया। बैटरी में डायरेक्शन फिक्स हो गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इसका वोल्टेज सप्लाई आपको पता होगा 1.5 वोल्ट, 6 वोल्ट,
12 वोल्ट, 24 वोल्ट, इस तरह से इसका वोल्टेज सप्लाई आपको मिलता है। और डीसी का एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, डीसी का एग्जाम्पल क्या है, सेल, बैटरी, यही सब डीसी का, डीसी सोर्स का एग्जाम्पल है ना, डीसी सोर्स का एग्जाम्पल है। और एसी सोर्स का एग्जाम्पल क्या है, हाउस होल्ड सप्लाई, हाउस होल्ड, ठीक है, हाउस होल्ड का पावर सप्लाई, हाउस होल्ड पावर सप्लाई, पावर सप्लाई, ये एसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, एसी का एडवांटेज ये है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन इज पॉसिबल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन इज पॉसिबल, पॉसिबल मतलब एक जगह से दूसरे जगह लॉन्ग डिस्टेंस तक हम लोग ट्रांसमिशन कर सकते हैं विथ लो एनर्जी लॉस, बहुत ही कम एनर्जी लॉस पर हम लोग एक जगह से दूसरी जगह एसी को ट्रांसमिट कर सकते हैं, ट्रांसमिशन वायर के साथ, है ना, ट्रांसमिशन वायर से। जबकि डीसी कैन नॉट transmitted, ठीक है, सॉरी स्पेलिंग, ट्रांसमिटेड ओवर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर से ज़्यादा अगर आप ट्रांसमिशन नहीं कर सकते। डीसी में 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर इसका रेंज है, लगभग 3 किलोमीटर तक इसका ट्रांसमिशन कर सकते हैं। और उसके बाद वोल्टेज जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। यहाँ वोल्टेज डिक्रीज नहीं करता है, यहाँ हाई वोल्टेज और लो करंट से इसको भेजा जाता है। कैसे भेजा जाता है, हाई वोल्टेज और लो करंट, जबकि उसमें ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है ना। यहाँ आपको एक ही वोल्टेज जो गिवन रहता है उसको आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। मैक्सिमम ट्रांसमिशन पॉसिबल है 3 किलोमीटर, है ना। तो हाई वोल्टेज और लो करंट करने के पीछे लॉजिक क्या होता है उसको समझना है। देखिए, हीट लॉस जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हीट लॉस होता है H = I²RT। किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है तो वो करंट हीट प्रोड्यूस करता है, उसका एक्सप्रेशन ये है। तो वो करंट पे डिपेंड करता है, करंट को हम लो रखेंगे, ठीक है, तो हीट लॉस क्या होगा, कम होगा। और करंट को लो रखेंगे तो वोल्टेज को हाई रखना पड़ता है। हम सब ट्रांसफार्मर अगर पढ़ेंगे तो इसको और ज़्यादा क्लियर, क्लास 12 में ट्रांसफार्मर पढ़ना है, उसमें और ज़्यादा क्लियर होगा कि क्यों हाई वोल्टेज और लो करंट होता है। एक वोल्टेज अगर हाई हुआ तो करंट लो होगा, करंट अगर हाई हुआ तो वोल्टेज क्या होगा, लो होता है। ठीक है, मतलब इन्वर्सली होते हैं। तो इसमें आपको कुछ डिफरेंस दिया गया है। एसी को डिस्कवर किया था आपके निकोला टेस्ला ने, निकोला टेस्ला। जबकि डीसी का आप जानते होंगे थॉमस अल्वा एडिशन। ठीक है, तो एसी निकोला टेस्ला एंड डीसी थॉमस अल्वा एडिशन। ठीक है, सबसे पहले डीसी आया था, ठीक है, सबसे पहले डीसी आया था, बाद में एसी आया था। आज एसी का यूज़ ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू डीसी। डीसी का यूज़ बहुत ही लिमिटेड है और डीसी बहुत कॉस्टली भी है ना, है मतलब ये महंगा है ना, बहुत ही महंगा है। और एसी इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल मतलब सस्ता। ठीक है, एसी में आज पर यूनिट बहुत ही कम रेट लगते हैं। पर यूनिट मतलब 1 यूनिट = 1 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर में कितना होता है, 3.6 × 10⁶ जूल, है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट हम सब ने पढ़ा था, वो होता है 1 यूनिट विच इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर विच इज इक्वल्स टू 3.6 × 10⁶ जूल। आई होप कि एसी और डीसी वाला ये डिफरेंस या कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।